everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, this is part 2 of class 8 maths exercise 6.4. इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जहां पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया गया था ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So we were on question number 4, which is find the least number which must be subtracted. वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे from each of the following numbers so as to get a perfect square. इन नंबर से आप क्या माइनस करें. जैसे 402 है, ऑब्वियसली किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो इसमें से आप क्या माइनस करें कि जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ओके, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. और जो नंबर आया है उसका फिर आपको स्क्वायर रूट भी बताना है. क्लियर है. जैसे कि मान लीजिए 20 आपको दिया जाए, 20 किसी का स्क्वायर नहीं है. मैं आपसे पूछती हूँ 20 से आप क्या नंबर माइनस करें, छोटे से छोटा नंबर जिसको माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो 20 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे, 20 माइनस 4 इज 16. देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है. क्लियर है. अब क्वेश्चन करना कैसे है. 402 ये आपका पहला क्वेश्चन है. लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आप करते थे पहले भी, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे. 402 पेयर बनाएंगे सबसे पहले. दिस इज आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5. 02 का एक पेयर बनेगा, 4 अकेला रह जाएगा स्टार्टिंग में. 4 पर टेबल कितने से चलेगी, 2 2s are 4, 2 2s are 4. माइनस किया आपने, 4 माइनस 4 इज 0. नेक्स्ट 02 कैरी किया, 002 यानी कि ये 2 ही है एक्चुअली में. आपने 2 ऐड किया, 2 + 2 4. अब देखिए 4 के आगे आपको एक नंबर लिखना है, यहाँ पर एक नंबर लिखना है जिसकी टेबल यहाँ पर चल जाए 002 पर. तो यहाँ पर अगर आप 41 भी लिखते हैं, 41 1s are 41, वो भी ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि टेबल आपकी 0 चलेगी. 0 40 zeros are 0 ओनली. 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 आपका रिमाइंडर है. अब जो नंबर आपका यहाँ पर बचता है, ध्यान रखिएगा 2 बच रहा है. अगर ये 2 ना होता, ये नंबर 2 कम होता यानी कि 400 होता, तो ऑब्वियसली 2 रिमाइंडर नहीं बचता, पूरी टेबल आपकी चल जाती. जो नंबर आपका रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पर, उसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज 2. रिमाइंडर यानी कि जो बच गया है वो 2 है. सो 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 जो कि आपका नंबर था. माइनस कर दीजिए 402 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 400. 400 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है. अब क्वेश्चन ने ये भी कहा था जो आपका नंबर आया उसका रूट भी बताइए. 400 का जो रूट है वो वही नंबर होगा जो आपका यहाँ पर था 20, क्योंकि देखिए 400 अगर यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर 0 बचेगा और फिर 0 टेबल बिल्कुल चलेगी, लास्ट में 0 आपका वैसे ही बच जाएगा. तो यानी कि इसका रूट वही होगा. दोबारा से इसका रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पहले निकाला था 20. एंड दिस इज योर आंसर. ओके, पहले डिवाइड करिए. ऑब्वियसली कुछ रिमाइंडर बचेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूरी टेबल नहीं चलेगी, लास्ट में 0 नहीं बचेगा. जो रिमाइंडर है लिखेंगे दिस इज रिमाइंडर, सो दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. उसको सब्ट्रैक्ट करिए, जो नंबर आएगा उसका रूट वही होगा जो आपने यहाँ पर डिवीजन में आपका क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 402 के बाद 1989. 1989. ओके, सबसे पहले पेयर आप बनाएंगे. 89 का एक पेयर है, 19 का एक पेयर है. यहीं से ही आंसर स्टार्ट करना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. स्टार्टिंग में कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं आएगी. अब हम डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज आंसर नंबर 2. 19 पर टेबल 4 4s are 16 ऑब्वियसली, क्योंकि 5 5s are 25 ज़्यादा हो जाएगा. माइनस किया आपने, 19 माइनस 16 इज 3. 8 9 को कैरी कर लीजिए, 389 हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर 4 आप ऐड करेंगे, 4 + 4 8. 8 के आगे एक नंबर आएगा और वही टेबल चलेगी. 9 को अभी हटा दीजिए. 8 की टेबल 38 पर कितने ज़ा चलती, 8 4s are 32, 8 5s are 40, ज़्यादा हो गया. 4 चलेगी यानी कि क्योंकि यहाँ पर 4 जा रही है. सो आप 84 × 4 चेक कर लीजिए. ध्यान रखिएगा जो टेबल यहाँ पर चल रही है आपकी, या तो टेबल उतने सा चलेगी या फिर उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं चलती है कभी भी. सो पहले 84 4s चेक कर लेते हैं. 84 × 4, 4 4s are 16, 6 कैरी 1, 8 4s are 32 + 1 33. बिल्कुल चल रही है तो 4 ही आप चलाएंगे. 4 4 3 3 6. माइनस किया आपने, 9 - 6 इज 3, 8 - 3 इज 5, 53.
रिमाइंडर 53 बच गया, कैरी करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आगे हमें जाना नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, 53 इज़ रिमाइंडर, क्योंकि ये बच गया है। और जब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर हमारे, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। 53 इज़ रिमाइंडर, सो 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो 53 को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर था हमारा। नंबर क्या था, 1989। सो 1989 से माइनस कर दीजिए 53 को, 6391, 1936। 1936 इज आर नंबर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और उसने ये भी कहा था, ये आपका आंसर है, उसने ये भी कहा है कि जो भी आंसर आए उसका रूट भी बताइए। तो रूट 1936 कितना होगा, जो आपने यहाँ पर जब डिवाइड किया, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विच वॉज 44, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 44। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके अगर 53 ये नंबर कम होता, यानी कि कितना होता, 1936 होता, 1936, तो यहाँ पर 36 ही कैरी आप करते हो, फिर कुछ नहीं बचता, ज़ीरो बचता। ओके तो जो भी रिमाइंडर आए वही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट 3250, पेयरिंग किया आपने 5032, 6 6 36 ज़्यादा हो गए, 5 5 25 टेबल चलेगी, माइनस आपने किया 5 6 7 बचा, 5 0 को कैरी किया, 5 + 5 10 हो गया। अब यहाँ से लास्ट नंबर हटा दीजिए, 10 की टेबल, सॉरी एक नंबर यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ, 10 की टेबल 75 पे 5 ज़ार चलेगी, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर, सॉरी 7 ज़ार चलेगी, 10 7 ज़ार 70, 7 देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 7 जा रहा है, 107 × 7, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, बिल्कुल 749, इससे एक ही कम है, तो यानी कि 7 ज़ार ही टेबल चलने वाली है, विच इज़ 749। माइनस करिए, कितना बचा 1, आप लिखेंगे 1 इज़ रिमाइंडर, सो 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 1 माइनस करिए, 3250 माइनस 1 विल बी 3249। ये आपका नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 3249 का रूट जो है वो कितना होगा, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 57, ये आंसर होगा। चलिए फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ इज 825, 825, पेयरिंग किया आपने, 8 रह गया, कोई बात नहीं, 8 पर टेबल 3 3 ज़ार 9 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 चलेगी, माइनस किया 4 बचा, 25 को कैरी कर लिया, 2 ऐड किया, 2 + 2 4, यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा। अब जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। 4 की टेबल देखिए, इसको हटा दीजिए, 42 पर 10 ज़ार चलेगी। अब 10 ज़ार टेबल आप नहीं चला सकते, 9 ज़ार चेक कर लीजिए, मैक्सिमम 9 ज़ार ही टेबल चलती है ना, तो 49 × 9, 49 × 9, 9 9 ज़ार 81, 8 कैरी, 9 4 ज़ार 30, 6 + 8 दिस इज़ 45, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 9 ज़ार नहीं चलेगी, 8 ज़ार चेक करते हैं, 48 8 ज़ार 48 × 8, 8 8 ज़ार 64, 6 8 4 ज़ार 32, 32 + 6 इज़ 38, ये चल जाएगी, तो यानी कि 8 ज़ार टेबल चल रही है यहाँ पर, 8 8 ज़ार ओके कितना था 384, माइनस करिए, 5 - 4 इज़ 1, 12 हो जाएगा, 12 - 8 विल बी 4, 41 इज़ रिमाइंडर, 41 इज़ रिमाइंडर, सो 41 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 41 को ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर था 825, 825 से माइनस करिए 41 को, आंसर विल बी 784। अब जो नंबर आया है उसका रूट भी पूछा है आपसे, 784 का रूट होगा 28, जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू 28। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। 2-3 क्वेश्चन है एक्चुअली, आंसर कोई भी नहीं है। पहले उसने पूछा था क्या सब्ट्रैक्ट करे, तो उसका आंसर है 41 सब्ट्रैक्ट करे। अगर पूछे कि नंबर क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, कौन सा वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर 784 है, और वो पूछे कि उस नंबर का रूट क्या है, तो रूट आपका 28 है, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तीनों ही आपके फाइनल आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट इज 4000, 4000 पेयरिंग करते हैं। ओके 40 पर टेबल चलेगी, 6 6 ज़ार 36, बिकॉज 7 7 ज़ार 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 ज़ार 36, माइनस किया 4 बचा, 00 कैरी की, यहाँ पर 6 आप ऐड करेंगे, 6 + 6 12, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, 12 की टेबल 40 पर कितने ज़ार चलेगी, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 3 ज़ार चलने वाली है, तो यहाँ पर 3 ज़ार चेक कर लेते हैं कि 123, क्या यहाँ पर भी 3 ज़ार चल जाएगी, 3 3 ज़ार 9, 12 3 ज़ार 36, बिल्कुल चल जाएगी, तो 3 ही चलाइए, 3 3 ज़ार 9, 12 3 ज़ार 36, माइनस करेंगे जब आप यहाँ से अक्रॉस 0 कैरी होगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 10 9 10, 10 - 9 इज़ 1, एंड 9 - 6 इज़ 3, 31,
31 इज रिमाइंडर, सो 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। माइनस करिए 31 4000 से, 4000 माइनस 31 इक्वल्स टू 3969। ये आपका नंबर है और इसका रूट कितना होगा, जो यहाँ पर आपका आंसर था विच इज़ 63। दिस इज इक्वल्स टू 63। ओके, तो क्वेश्चन पूछे क्या सब्ट्रैक्ट करें, नॉर्मल डिवीजन मेथड से करिए, जो रिमाइंडर बचे वही सब्ट्रैक्ट आपको करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कोई नंबर यहाँ पर ऐड करके। तो वो क्या नंबर है जिसको ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर्स बनाए थे, यहाँ पर आपको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और इस तरीके से जो आपको नंबर मिलेगा आपको उसका रूट भी बताना है। ओके, तो पहला नंबर है 525। जो मेथड है आपका वो कहीं ना कहीं वही रहेगा, बस एंड में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या करना है, 525, दिस इज आंसर 5 का फर्स्ट पार्ट। पेयरिंग करेंगे आप सबसे पहले, 25 का एक पेयर है, 5 अनपेयर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 पर टेबल आपकी चलेगी 2 2s are 4, क्योंकि 3 3s are 9 ज़्यादा हो जाएगा। माइनस आपने किया 1 बचा, 25 कैरी किया, 2 + 2 करेंगे 4, यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, अभी तक जो आप टेबल चला रहे थे वो या तो टेबल चलाने के बाद आपका नंबर 125 आता था या फिर 125 से कोई छोटा नंबर आता था। ऑब्वियसली डिवीजन में भी आप यही करते हैं, जब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो नीचे एक छोटा नंबर लिखते हैं ताकि माइनस करके जो भी बचेगा वो रिमाइंडर बच जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको जो टेबल चल रही है उससे एक टेबल एक्स्ट्रा चलानी है, बस यही एक चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 125 पे 4 की कितने जार टेबल चलने वाली थी, 5 को हटा दीजिए, 4 3 जार 12, 43 3 जार चलती है या नहीं चेक कर लेते हैं। 43 इंटू 3, 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 129 ज़्यादा हो जाता, तो यानी कि 42 2 जार टेबल चलती, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। आप यहाँ पर 2 जार टेबल चलाते अगर क्वेश्चन होता नॉर्मल। अभी आपसे पूछा गया है क्या ऐड करें, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो टेबल चलने वाली थी उससे एक एक्स्ट्रा टेबल चलाइए। 2 जार चलने वाली थी क्योंकि 3 जार ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन हम 2 नहीं, हम 3 जार ही टेबल चलाएंगे। आप 43 3 जार यानी कि यहाँ पर जो नंबर है ये इससे बड़ा होगा, विच इज़ 43 इंटू 3, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका माइनस का बचेगा, क्योंकि ये वाला नंबर ग्रेटर है इससे। 125 माइनस 129, आंसर विल बी -4। तो ये जो आपका 4 आया है नेगेटिव है, ऑब्वियसली रिमाइंडर नेगेटिव है, इसको आप अगर इसमें ऐड कर दे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, देखिए हम ये कहते हैं रिमाइंडर को माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अभी हमने ऊपर यही किया, तो यानी कि 525 से अगर आप माइनस कर दे -4 को, रिमाइंडर को माइनस करने से, रिमाइंडर ऑलरेडी माइनस में है तो ये दोनों माइनस प्लस बन जाते, इसलिए 4 को प्लस करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लर्न कर लीजिए कि एक टेबल एक्स्ट्रा चलानी है, रिमाइंडर नेगेटिव आएगा और जो नेगेटिव वाला नंबर है माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, ये नंबर आपको ऐड करना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सो 4 मस्ट बी एडेड टू द नंबर, या फिर नंबर आप लिख भी सकते हैं 525 में ऐड कर दीजिए 4 को, दिस विल बी इक्वल्स टू 529। 529 वो नंबर है आपका जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसने ये भी कहा था 529 जो भी नंबर आएगा उसका रूट भी बताइए। 529 का रूट वही होगा जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, विच इज़ 23। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अगर पूछा गया क्या ऐड करें तो एक टेबल एक्स्ट्रा चलानी है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में होता है और कहीं नहीं। नेक्स्ट है आपका 1750 पेयरिंग किया आपने, दिस इज पार्ट 2। 17 पर टेबल 4 4 जार 16 चलेगी क्योंकि 5 5 जार 25 ज़्यादा हो जाएगा। सो 4 4 जार 16 माइनस किया आपने, 17 माइनस 16 इज़ 150 को कैरी कर लिया यहाँ से। 4 + 4 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 के आगे एक नंबर लिखना है, वही आपकी यहाँ पर टेबल चलेगी। 8 की टेबल अगर आपको 15 पर चलानी होती लास्ट वाले नंबर को, क्योंकि हम छोड़ देते हैं, तो 8 1 जार 8 चलती, 2 जार ज़्यादा हो जाते, और जनरली हमारी टेबल भी 1 जार ही चलती।
81 इंटू 81 81 ही होता, लेकिन हमें एक टेबल एक्स्ट्रा चलानी है तो हम 2 जार चेक करेंगे। 2 2 जार 4, 8 2 जार 16 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि आप 2 जार टेबल चलाएंगे। यहाँ पर 82 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, माइनस करेंगे। 4 माइनस 0 इज़ 4, 6 माइनस 5 इज़ 1, माइनस के 14 बचेगा, तो यानी कि ये जो 14 है ये आपको ऐड करना है। सो 14 मस्ट बी एडेड टू द नंबर, टू द नंबर, और नंबर क्या था आपका 1750। इसमें 14 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1764, 1764। 1764 का रूट कितना होगा, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विच वॉज 42। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, कई बार टीचर्स एज इट इज़ आपको एक टेबल लेस ही चलवाएगा, उसके बाद माइनस करके देखिएगा कितना परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सबसे इजी है, जो टेबल चलनी है बस एक एक्स्ट्रा चलाइए, रिमाइंडर नेगेटिव कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज 252, पेयरिंग की आपने 2 विदाउट पेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 जार 1 टेबल चलेगी। माइनस किया 1 बचा, 52 कैरी कर लिया आपने 2। अब जनरली टेबल कितने पर चलनी चाहिए थी, 2 की टेबल 15 पर, 2 7 जार 14, 7 जार चल जाती, देखते हैं चल जाती क्या, 7 7 जार 49, 4 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 18, नहीं चलती। 6 जार चेक करते हैं क्या 6 जार चल जाती, 6 6 जार 36, 3 6 2 जार 12 प्लस 3 15, ये भी ज़्यादा होता, ये भी नहीं चलती। 25 चेक करते हैं, 5 5 जार 25, 2 5 2 जार 10 प्लस 2 12, ये चल जाती। 5 जार चलती, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चलाएंगे तो हम 6 जार चलाएंगे। 26 6 जार 156, 156, माइनस करिए, माइनस के 4 बचेगा 160 में से, जब आप 152 को माइनस करेंगे, सो 4 मस्ट बी एडेड। ऐड करिए 4 को नंबर में, 252 प्लस 4 इक्वल्स टू 256, और 256 का जो रूट है वो 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 16 था। फोर्थ क्वेश्चन इज 1825, 1825, पेयरिंग करिए 18, 4 4 जार 16 आपकी टेबल चलेगी, माइनस किया आपने 2 बचा, 25 कैरी किया, 4 प्लस 4 8 होता है। टेबल कितने जार चलती, हमारे हिसाब से 2 जार 16 चलनी चाहिए थी, देखते हैं चलती है क्या। 2 2 जार 4, 8 2 जार 16, बिल्कुल चल जाती, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चलाएंगे, 83 3 जार 3 3 जार 9, 8 3 जार 24, तो 249 हम टेबल 3 जार चलाएंगे। माइनस करिए, 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, 24, सो 24 मस्ट बी एडेड, माइनस के 24 होगा, 24 मस्ट बी एडेड। 24 को ऐड करिए 1825 में, 1825 प्लस 24, 5 प्लस 4 इज़ 9, 2 प्लस 2 इज़ 4, 1849 ये आपका नंबर होगा, और 1849 का रूट कितना होगा, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विच वॉज 43। ओके, ना लास्ट क्वेश्चन 6412, 6412 पेयरिंग की, 64 पर 8 8 जार 64 टेबल चलेगी, माइनस किया कुछ नहीं बचा, 12 आपने कैरी कर लिया, नेक्स्ट नंबर 8 प्लस 8 16 हो गया। कायदे में टेबल 0 जार चलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा नंबर है, 1 जार भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा चलानी है, 0 से एक एक्स्ट्रा 1 होता है, तो हम 1 जार चलाएंगे। 161 माइनस करिए 161 से 12 को, ये होगा 941, 149 माइनस के, सो 149 मस्ट बी एडेड। ऐड करिए 149 को, 6412 प्लस 149, 6561, और रूट 6561 कितना होता, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था विच वॉज 81। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, अगर पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो नॉर्मल टेबल चलाइए जैसे आप चलाते हैं, एक नंबर छोटा रखिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो सब्ट्रैक्ट करें। अगर पूछा जाए क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो लास्ट स्टेप में एक टेबल आपको एक्स्ट्रा चलानी है। चलिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया 441 है, आप बताइए कि साइड कितनी होगी। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए साइड x यूनिट है, x मीटर है, क्योंकि आंसर मीटर स्क्वायर में है। एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, साइड पूछी हुई है, तो आप कहेंगे लेट साइड बी, मान लीजिए साइड x मीटर है, सो एरिया कितना होता है,
एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी कि x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, और एरिया कितना दिया हुआ है 441, तो x कितना होगा, जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो रूट हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट होता है, तो ये 441 हो जाएगा। 441 किसका रूट होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जार 4, माइनस किया कुछ नहीं बचा, 41 कैरी किया, 2 + 2 4 हो गया, 1 जार टेबल चलेगी, 41 1 जार 41, 21 इज योर आंसर। तो यानी कि साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल 90 है, ए और सी मान लीजिए यहाँ पर है, ए बी 6 है, बी सी 8 है, फाइंड ए सी। ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ी है। आंसर नंबर 7। सबसे पहले तो फिगर बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी, जो कि बी पर राइट एंगल है, यानी कि ये आपको पॉइंट बी रखना है, 90 डिग्री का ये सिंबल होता है। ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं, ए बी सी। क्वेश्चन में कहा है ए बी 6, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए। बी सी इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। आप लिखेंगे एज पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यानी कि हमारी हाइपोटेनियस कौन सी है, ए सी। तो आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस ये है आपका बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी तो आपको फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड आपकी 8 स्क्वायर है प्लस ये वाली साइड ए बी आपका 6 है, 6 स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 6 6 आर 36, ऐड करिए 64 प्लस 36 100 हो जाएगा। ए सी कितना होगा रूट 100, 100 किसका रूट होता है 10 का, तो यानी कि थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड ए सी, सो ए सी इज 10। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, फिर से यही फिगर है, ए सी इज 13, बी सी इज 5, फाइंड ए बी। अब आपको ये साइड दी है, ये दूसरी ये वाली साइड दी हुई है, ए बी ये थर्ड साइड यानी कि परपेंडिकुलर पूछा हुआ है। ओके, फिगर फिर से बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज़ राइट एंगल एट, ये राइट एंगल नहीं है, एक सेकेंड, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड थर्ड लाइक दिस, यस ये 90 डिग्री है, दिस इज बी ए बी सी। ओके, ए सी आपको दिया 13, सो दिस इज 13 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया है 5, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ए बी इज क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे एज पर पाइथागोरस, पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच होता है 90 के सामने वाली साइड विच इज ए सी, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर विच इज बेस प्लस परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 13, सो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 5 स्क्वायर प्लस दिस इज ए बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, अगर आपको स्क्वायर याद है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी स्क्वायर। 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 4, 6 माइनस 2 इज 4, 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में जो स्क्वायर है वो इधर ले आइए, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी। 144 किसका रूट होता है, 144 का रूट क्या होता है, सॉरी ये है 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, पाइथागोरस आपने लगाई, क्योंकि थर्ड साइड मिसिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर्स को ट्रांसपोज किया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर माली है जिसके पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे, वो इनको इस तरीके से प्लांट करना चाह रहा है दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स रहें, जितना ऐसे है लाइन्स उतनी ही ऐसे रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, और कितने प्लांट्स उसको चाहिए
ताकि वो ऐसा कर पाए। यानी कि आपको बताना है कि 1000 में आप क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बिकॉज जब नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो वो एक तरीके से आपका स्क्वायर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा कोई नंबर तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए आप क्या लिखेंगे। लेट नंबर, दिस इज आंसर नंबर 8, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स। मान लीजिए x रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी x होंगे क्योंकि उसने कहा है जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए x। टोटल प्लांट्स कितने चाहिए उसके लिए x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। ओके, प्लांट्स कितने हैं उसके पास 1000, तो x कितना होगा √1000। 1000 का रूट फाइंड करिए, जो कि ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें कुछ आपको क्वेश्चन में कहा है कि और कितने प्लांट्स उसको चाहिए। पेयरिंग आपने की 10 पर टेबल आपकी चलेगी 3 3 = 9, माइनस किया 1 बचा, 0 कैरी करी, 3 + 3 = 6। अब जितनी टेबल चलनी चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा चलाएंगे। याद है ना कि क्या ऐड करें उस केस में, एक टेबल एक्स्ट्रा चलती है तो 6 की टेबल 10 पर 1 चलती, 61 1 = 61 चल जाती, बिल्कुल सही है। हम 2 चलाएंगे, 62 2 * 2 2 = 4, 6 2 = 12, 124 माइनस करेंगे, 4 - 0 = 4 एंड 2 - 0 = 2, माइनस के 24। सो आंसर होगा 24 मोर प्लांट्स आर नीडेड। क्योंकि क्वेश्चन में जो 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 24 ऐड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो यानी कि 24 और प्लांट्स आने से उसका ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। बस यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म है क्योंकि उसने नहीं पूछा कि ऐड करके टोटल प्लांट्स बताओ या फिर रूट कितना होगा, कितनी नंबर ऑफ रोज कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। उसने बस यही पूछा है कितने प्लांट्स और चाहिए, कितने नंबर्स और ऐड करने हैं। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट आगे है, देयर आर 5000 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं। फॉर पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर। पीटी ड्रिल में उनको ऐसे खड़ा होना है दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर से वही बात है, जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स होने चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। कितने बच्चे रह जाएंगे, यानी कि रिमेनिंग कितने होंगे, रिमाइंडर कितना होगा, क्या इसमें से माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज। मान लीजिए जो पीटी में नंबर ऑफ रोज हैं वो x है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी x ही होंगे क्योंकि उसने कहा है रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर आप रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल बच्चे आ जाएंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर। नाउ बच्चे हैं कितने 500, तो x कितना हो जाएगा √500। √500 फाइंड करिए, 0 0 का एक पेयर बना, 5 रह गया, 2 2 = 4 माइनस किया 100, 2 + 2 = 4। टेबल कितने ज़ा चलती है यहाँ पर, 4 की टेबल 10 पर चला दीजिए, 2 चल जाती, 42 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8 चल जाती बिल्कुल। लेकिन हम 3 एक एक्स्ट्रा, सॉरी रिमाइंडर पूछा है, नहीं बिल्कुल 2 ही चलाएंगे। 42 2 = 84, माइनस करिए 84 को, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कितने बच्चे और ऐड करें। हम ऐड कर भी नहीं सकते, एक स्कूल में जितने बच्चे हैं उतने ही रहेंगे, कुछ बच जाएंगे। रिमेनिंग कितने होंगे वो पूछा है, रिमाइंडर पूछा है आपसे, तो कितना होगा 10 - 4 = 6, 9 - 8 = 1, 16। सो आप लिखेंगे 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, बस दैट्स ऑल, विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अगर टीचर ऐसे अरेंज करता है तो फिर 16 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही फिनिश होते हैं होपफुली। जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, रूट निकालने के जो मेथड्स हैं, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।